हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में अपन कहाँ तक पहुंच चुके थे आइसोमेरिज्म में। अपन आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर रहे थे EZ सिस्टम, है ना। EZ मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू CIP रूल अपन क्या करते हैं, आपके पास EZ नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना। कब EZ यूज करा जाता है कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से चारों डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड हो, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ आपके पास A आ गया, यहाँ आपके पास B आ गया, यहाँ C आ गया, यहाँ D आ गया। तो अपन कौन सी आइसोमेरिज्म देखेंगे? EZ, है ना। किसके अकॉर्डिंग होती है? मैंने कहा इन दोनों में से प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, इन दोनों में से प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, तो देन ये कौन सा आइसोमर होगा आपके पास? Z। और अगर आपके पास इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो ये कौन सा आइसोमर होगा? E। यानी कि हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर एक साइड में हो तो कौन सा आइसोमर रहेगा आपके पास? Z। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कौन सा आइसोमर रहेगा? E। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं देखना। प्रायोरिटी किसके बेसिस पे करते हैं वो मैंने आपको नोट करवा दिया था, CIP रूल्स लगते हैं, कान, इंगोल्ड और प्रीलोग, है ना। तो वो सब चीजें हो चुकी है। लास्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का लास्ट देख लेते हैं अपन, नॉमेनक्लेचर। सिन एंटी आइसोमेरिज्म। सिन एंटी आइसोमेरिज्म, ओके। तो सिन एंटी आइसोमेरिज्म ऐसा ना कि हर एक टाइप की आइसोमेरिज्म जो है वो एक डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट होती है, ओके। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अपन ये देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किसमें प्रेजेंट होगी? जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, फ्री रोटेशन प्रेजेंट नहीं हो। केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने देखा था कि जहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां पे फ्री रोटेशन रहता है, ऐसे घूमते रहते हैं। डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में कभी फ्री रोटेशन नहीं होता है, वहां पे हमेशा कौन सा रोटेशन होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। एक ही बात है कि अगर जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अब ज्योमेट्रिकल में 3 टाइप थे। पहला कौन सा था? सिस ट्रांस। सेकंड कौन सा था आपके पास? EZ। और थर्ड वाला कौन सा अपने पास? सिन एंटी। अब सिन एंटी किस में प्रेजेंट होता है? देखो, ऑक्सिम कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। ऑक्सिम कंपाउंड में कौन सी आइसोमेरिज्म रहती है? सिन एंटी आइसोमेरिज्म। कौन से कंपाउंड में? ऑक्सिम कंपाउंड में। कि सर ये क्या होता है ऑक्सिम कंपाउंड? मैं तो अभी तक बताया ही नहीं गया। तो देखो क्या होता है, इसको तो पता होगा, इनको तो जानते हो आप कि दीज आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें मत कहना कि सर ये नहीं पता हमें। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से हो गए आपके पास? एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके। अब बैलेंस फ्री है, मींस में भी हो सकता है ये एल्डिहाइड हो, में भी हो सकता है आपके पास कीटोन हो। बट ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है अपने को पता है? कार्बोनिल ग्रुप। किसमें प्रेजेंट होता है ये? एल्डिहाइड में। और किसमें प्रेजेंट होता है? कीटोन। मतलब कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, इसकी रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते, इट इज नॉन एज हाइड्रोक्सिल एमीन। फॉर्मूला नीचे सही से लिख देते हैं, NH2OH। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो यहां से क्या बाहर निकल जाता है? वाटर मॉलिक्यूल, H2O बाहर निकल जाता है। तो H2O बाहर निकलेगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आएगा? OH। इट इज नॉन एज ऑक्सिम कंपाउंड। तो अगर एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोक्सिम कहते हैं, और अगर कीटोन है तो उसको आप क्या कहोगे? कीटोक्सिम कहोगे। तो सिन एंटी आइसोमेरिज्म किसमें प्रेजेंट होती है? ऑक्सिम कंपाउंड। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर क्या? मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो कंपाउंड जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो उसमें ही आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ गया मतलब कौन सा बॉन्ड आ गया आपके पास? पाई बॉन्ड आ गया।
पाई बॉन्ड आ गया तो कौन सा रोटेशन होगा यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। ज्योमेट्री आपके पास, सॉरी आइसोमेरिज्म कौन सी होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सी डबल बॉन्ड हो। और इस कंपाउंड को अपन कौन सा कंपाउंड कहते हैं, ऑक्सिम कंपाउंड। यहां तक अगर बात क्लियर है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए। आगे अपन देखते हैं कि कौन सा सिन आइसोमर होगा और कौन सा आपके पास एंटी आइसोमर होगा। यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस करें, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट कि कौन सा सिन है और कौन सा आपके पास एंटी आइसोमर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड सिन एंटी आइसोमरिज्म शो करता है और कौन सा कंपाउंड सिन एंटी आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। सी डबल बॉन्ड एन, ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, OH ग्रुप, ओके। ये कार्बन की दो वैलेंसी, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हो और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो तो वो सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सर अगर ऐसा आ जाए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास क्या आ गया, OH, यहाँ क्या आ गया अपने पास CH3, यहाँ क्या आ गया CH3, तो भी सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सर कौन से कंपाउंड करेंगे, यहाँ पे कार्बन की दोनों वैलेंसी पे अगर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो, डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड हो, तो ही वो सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर कार्बन की दोनों वैलेंसी पे टू डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड हो तो ही वो सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। कि सर कैसे, कि सी डबल बॉन्ड एन, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर अपने पास OH, यहां अपने पास CH3 और यहां अपने पास हाइड्रोजन। अब ये सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिकॉज देखो यहाँ कार्बन से कौन बॉन्डेड है, कि सर कार्बन, यहाँ कार्बन से कौन बॉन्डेड है, कि सर हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप आ गए ना। तो जब इस कार्बन की दोनों वैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो ही वो क्या करते हैं, सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, अदरवाइज सिन एंटी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर है, आइए फिर आगे चलते हैं। क्लियर है तो ये देखते हैं कि कौन सा सिन होगा कौन सा एंटी होगा। सिन आइसोमर कौन सा होगा, इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप, एंड lone pair of electron सेम साइड हो, प्रेजेंट एट सेम साइड, तो वो कौन सा आइसोमर होगा, सिन। एंड एंटी, इसका जस्ट रिवर्स, हायर प्रायोरिटी ग्रुप एंड lone pair of electron are present at opposite side, तो वो कौन सा आइसोमर होगा आपके पास, एंटी। दैट्स ऑल, बड़ा इजी काम है, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा इजी कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, पता है आपको कि कैसे। ये देखो लोन पेयर, ये आपके पास OH, ये आपके पास CH3, ये आपके पास H। अब बताओ प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करता है, एटॉमिक नंबर से ही करते हैं ना। तो ये कार्बन से कौन बॉन्डेड है, कि सर कार्बन है, मैंने कहा एटॉमिक नंबर कितना है इसका, कि 6, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हायर, और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी आपके पास, लोअर। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? हायर प्रायोरिटी ग्रुप और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में है, देन इट इज नोन एज सिन आइसोमर। कौन सा आइसोमर कहते हैं इसको? सिन। इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप एंड लोन पेयर इज प्रेजेंट इन सेम डायरेक्शन तो उसको अपन सिन कहेंगे। क्या सर एंटी? तो ये लो एंटी बना दो, 2 मिनट लगेंगे एंटी बनाते हैं। नाइट्रोजन, दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज OH ग्रुप, यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन, यहाँ पे अपने पास CH3, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? CH3 की, और यहाँ पे हाइड्रोजन की लोअर प्रायोरिटी। अब देखो हायर प्रायोरिटी ग्रुप और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? कि सर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो ये कौन सा आइसोमर होगा आपके पास? दिस इज एंटी आइसोमर। तो ये सिन एंटी आइसोमरिज्म कंप्लीट। समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंड रेज करें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि समझ नहीं आया ना। सिन एंटी अगर समझ आ गया हो, सिन एंटी, सिन कब होगा? हायर प्रायोरिटी ग्रुप एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्शन तो उसको अपन सिन कहेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? एंटी। बस 80% स्टूडेंट्स का हैंड रेज होना चाहिए समझ आने में, तब तो क्लास में मजा आएगा, अदरवाइज तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। जबरदस्ती का हैंड रेज करना नहीं है, नहीं समझ आए तो आप अपने डाउट्स जो है वो भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलो ये सिन एंटी कंप्लीट। तो सर ज्योमेट्रिकल कंप्लीट? हाँ जी ज्योमेट्रिकल कंप्लीट। बस अब साइक्लिक कंपाउंड में देख लेते हैं ज्योमेट्री, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाती है आपकी। अब अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड लाइक ये आ गया, ये आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है ना। साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा आ गया कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन। साइक्लिक कंपाउंड में अपने को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है। आपको पूछ ले कि भैया कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा, बड़े ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक ही डायरेक्शन में, हाइड्रोजन ग्रुप एक ही डायरेक्शन में, तो ये कौन सा आइसोमर होगा? सिस। और ये आपके पास कौन सा आइसोमर होगा? ट्रांस। साइक्लिक कंपाउंड में भी आप इजीली बता सकते हो दैट विच वन इज सिस आइसोमर एंड विच वन इज ट्रांस आइसोमर। प्लेन सेम होना चाहिए, प्लेन है ना, बिकॉज ये जो कार्बन होता है ना वो कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। अगर इस ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप सेम प्लेन में है तो सिस होगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में है तो ये क्या रहेगा? सिस। ये दोनों अगर अपोजिट प्लेन में चले गए तो क्या हो जाएगा आपके पास? ट्रांस। बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या कर रहा है? फोर्थ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा यहाँ पे? sp3। sp3 हाइब्रिडेशन हो तो ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। और आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे रहती है? ये 3 एक ही प्लेन में और एक आपके पास बाहर वाले प्लेन में। तो अगर प्लेन सेम हो तो सिस आइसोमर होगा, प्लेन अगर डिफरेंट हो तो आपके पास कौन सा आइसोमर होगा? ट्रांस। तो ये साइक्लिक कंपाउंड में आपके पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इसी के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो आपके पास कंप्लीट होगा। ओके, अब आके आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, या यूं कहें कि क्वेश्चन से आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं। मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C2H5। ये मेरे पास एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड मेरे पास ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH
और सिंगल बॉन्ड आपके पास CH3। ये मेरे पास एक और कंपाउंड है। मैंने आपको पूछा कि देखो भैया आप ये बताओ कि आप इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो और इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो, है ना। डबल बॉन्ड है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जहां होगा वो वहां आपके पास क्या होगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस चीज को आप एकदम दिमाग में अच्छे तरीके से फीड कर लीजिए। जहां पे डबल बॉन्ड आ गया वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब अपने पास क्वेश्चन आ गया कि इसके कितने जीआई बनेंगे, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसके कितने जीआई बनेंगे मींस कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है अपने को, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है। वो अगर आप लर्न करोगे तो आपको कैलकुलेट नहीं कर, बना के नहीं देखना पड़ेगा। सर ने कहा था कि सी डबल बॉन्ड सी ले लो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका हो गया, ठीक है। यहाँ आपके पास CH2 और C2H5 आ गया, और यहाँ आपके पास CH2 और CH3 आ गया। तो ये हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन में है तो सिस हो गया, इसको अपोजिट कर दो तो ट्रांस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो कितने आइसोमर बने, इसे 2 बने, एक सिस बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, ट्रांस। मैंने कहा ओके, कितने एक बना के देखोगे, कितने एक बना के देखोगे अगर डबल बॉन्ड आ जाए। इसके कैसे बनेंगे देखो, गौर से देखना। डबल बॉन्ड वाले को ऐसे लेके चलना है, सी डबल बॉन्ड सी, ओके। इस सी से क्या बॉन्डेड है कि सर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने कहा बहुत अच्छे। इस कार्बन से क्या बॉन्डेड है कि सर CH3 बॉन्डेड है। मैंने कहा इस कार्बन से क्या बॉन्डेड है, इससे, कि सर इससे कार्बन है और फिर उससे हाइड्रोजन है। और मैंने कहा फिर कि सर डबल बॉन्ड है, CH3 है और आपके पास सर हाइड्रोजन है। ये स्ट्रक्चर आएगी। आपको मैंने क्लास में एक बार बताया था कि ऐसे कंपाउंड में सिस ट्रांस आइसोमर पूछ लेते हैं कितने बनेंगे। तो एक तो आपको इनके रेस्पेक्ट में बताना होगा कि 1 2 3 4 5, है ना। आपके पास 4 5, एक तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया ट्रांस, और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया सिस, फिर इसके रेस्पेक्ट में एक सिस, इसके रेस्पेक्ट में एक ट्रांस। ऐसे करके अपने को आइसोमर बनाने होंगे। तो इसमें अपना बहुत टाइम कंज्यूम होता है, अपना क्या होगा टाइम कंज्यूम। कभी भी बनाना, दोनों तरीके सीखने अपने को फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखना है, और स्ट्रक्चर से कैसे पता करते हैं वो भी सीखना है। देखो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में, कि सर एक इस कार्बन के बीच में, एक इस कार्बन एटम के बीच में। मैंने कहा इन दोनों कार्बन को नीचे लिख दो डबल बॉन्ड के साथ। आपने लिखा सी डबल बॉन्ड सी। मैंने कहा इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री, के सर 2। मैंने कहा इसकी कितनी फ्री, के सर 2। मैंने कहा ओके, इससे कौन बॉन्डेड है, कि सर हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है। मैंने कहा दोनों को, दोनों को बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। अब मैंने कहा इस कार्बन की बात करें तो इससे कौन कौन बॉन्डेड है, कि सर इस कार्बन से एक तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है ये वाला, ओके, और एक आपके पास ये पूरा ग्रुप बॉन्डेड है, सॉरी, ये पूरा ग्रुप बॉन्डेड है। मैंने कहा इस ग्रुप के कार्बन को लिखो, फिर उसको ऐसे लिखते जाओ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन के साथ कि सर एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप है, और इस कार्बन के साथ क्या था, एक हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर आ गया। बोलो आई कि नहीं आई। अगर आई हो तो जल्दी से हैंड रेस कर दो कि सर आ गई है, मैं समझ में कि स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। जल्दी से जल्दी 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 हैंड रेस कर दो कि कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर आ गई। अब इसके सिस ट्रांस बनाने हैं, ये हाइड्रोजन की चोटी पकड़ के ऊपर कर दो, कार्बन के नीचे कर दो। और इधर क्या करो, इधर भी आपके पास हाइड्रोजन को ऊपर कर दो, इस पूरे ग्रुप को नीचे ले आओ। और ये करते 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 तो क्या है कि अपने को हाफ एन आवर लग जाएंगे, खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे होएगा। तो अपन फॉर्मूला देख लेते हैं छोटा सा, डबल बॉन्ड देखे कितने हैं और अपना आंसर आया। ऐसा भी पॉसिबल है, आपको बस डबल बॉन्ड देखने हैं और आपको देखना है आंसर क्या आया। आइए देखते हैं क्या फॉर्मूला है। तो टॉपिक क्या है अपना, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ GI यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फॉर्मूला लगाओ, नंबर पाओ। ठीक करना है अपने को, और क्या करना है ना, फॉर्मूला लगाओ, नंबर पाओ। देखो इफ टर्मिनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, कि अगर आपके पास टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट हो, कैसे? तो जैसे ये आ गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो यूं देख लो आप जनरली, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है कि सर एकदम है। ये इधर कौन सा ग्रुप आ गया? इधर आ गया सर इथाइल। मैंने कहा इधर क्या आ गया कि सर इधर आ गया हमारे पास प्रोपाइल। यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन एटम है वो डिफरेंट है। एल्काइल ग्रुप आपके पास क्या है? डिफरेंट है ना। तो जब एल्काइल ग्रुप आपके पास या टर्मिनल ग्रुप आपके पास डिफरेंट हो और आपको पूछने वाला ये कहते कि भैया इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ, तो आपको तो फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n। सर n, n का मीनिंग क्या हो गया? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और कुछ नहीं करना। 2 की पावर n, यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है कि सर 1, तो कितने आइसोमर बनेंगे इसके? 2। एक सिस बनेगा और एक कौन सा बनेगा? ट्रांस। दैट्स ऑल, खत्म हो गया, 2 ही आइसोमर बनेंगे। अगर मैंने ये लाइन लिखी है, इसको थोड़ा सा गौर फरमाना है अपने को कि इफ टर्मिनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, टर्मिनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो, आपको नंबर ऑफ GI पूछ ले, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? 2 की पावर n, और n इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इस चीज का ध्यान रखना है। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, हाउ मेनी डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, बस इतना ही देखिए और अपने पास क्या आ जाएंगे? GI आ जाएंगे अगर टर्मिनल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। If terminal groups are same, टर्मिनल ग्रुप अगर आपके पास सेम हो और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्वल्स टू इवन नंबर में प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट हो इवन नंबर में, 2 4 6 8 10, आपको पता है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, चलो CH ही कर देते हैं यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। ये अपने पास एक क्या आ गया? कंपाउंड आ गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के बाद कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। टर्मिनल ग्रुप क्या है? सेम है। अब अगर आपको नंबर ऑफ GI कैलकुलेट करना है, क्या हो? n इक्वल्स टू इवन। इवन का मतलब 2 4 6 8, यहाँ कितने हैं आपके पास? 2। तो नंबर ऑफ GI के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? देखो नंबर ऑफ GI 2 की पावर n माइनस 1, ओके, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर इवन, प्रेजेंट इन इवन नंबर। 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ओके, ये सर अप्लाई करके बताओ, आओ देखो। 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1।
तो 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ गया? कैसे 2 की पावर 1 आ गया, प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 बाई 2 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, प्लस 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे आपके पास 3। कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके 3। तो नंबर ऑफ GI ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3। किस फॉर्मूले से? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। अगर n आपके पास क्या हो, इवन नंबर, आइसोमर्स बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाते ही अपने पास आंसर आ जाएगा कितने आइसोमर बनेंगे। हाँ वो अलग बात है, अगर क्वेश्चन डिमांड कर ले कि कौन सा इसका GI होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज GI ऑफ दिस कंपाउंड, तो आपको देखना पड़ेगा आइसोमर बना के। ओके, अब नेक्स्ट एक और फॉर्मूला लास्ट, फिर GI कंप्लीट कर देंगे अपन, कुछ नहीं रहेगा GI में अपने पास। If terminal groups are same but n equals to present in odd number, 3 हो, 5 हो, 1 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, तो कैसे अगर अपन नंबर ऑफ GI कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये आ गया अपने पास। और मैंने कह दिया कि भैया इसके GI बताओ। टर्मिनल ग्रुप यहाँ देखो कौन सा है सर, मिथाइल। यहाँ कौन सा है सर, मिथाइल। सेम है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा n कैलकुलेट करो, तो n कितने हैं 1 2 और आपके पास 3। नंबर कितने हैं ऑड नंबर में आ रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ GI के लिए? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर n माइनस 1 कितना आ गया, 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2। 3 माइनस 1 कितना हो गया कि सर 2 की पावर 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 2 अपॉन 2, तो कितना आया अपने पास 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास 6। टोटल आइसोमर इसके कितने रहेंगे 6। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने रहेंगे इसमें आपके पास 6। 2 की पावर 3 माइनस 1, एन क्या है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है 1 2 3, 3 माइनस 1 करा तो कितना आया 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, 3 माइनस 1 बाई 2, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया सर 2 हो गया, 2 बाई 2 कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितना होगा कि सर 4, 2 की पावर 1 कितना होगा सर 2। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे आपके पास इसमें 6। टोटल नंबर ऑफ क्या बनेंगे इसमें आइसोमर्स बनेंगे, कौन से ज्योमेट्रिकल। ओके, तो बच्चों ये हो गया अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट, है ना। अपन कौन सी आइसोमेरिज्म देख रहे हैं अभी, स्टीरियो। स्टीरियो के कितने पार्ट थे कि सर 2। कौन कौन से, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। सॉरी, पहले कॉन्फिगरेशनल फिर अपने कॉन्फॉर्मेशनल देखेंगे। कॉन्फिगरेशनल में कितने पार्ट थे कि सर 2। कौन कौन से, कॉन्फिगरेशनल में 2 पार्ट थे आपके पास, एक तो था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ओके, ज्योमेट्रिकल के कितने टाइप थे सर 3। कौन कौन से, EZ